अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कशर खबरनामे है बह साहिल अमीन तुहंदिस खदमतस मज हाजिर तो खबरन हंद तफसील जानने ब्रोह अख नजर चन खास खास खबरन पे। श्रीनगर किस हरी सिंह हाई स्ट्रीट इलाकस मज धमाके, नस्फ दर्जन खुद ज्यादा आम शहरी जख्मी, इलाकस मज सिक्योरिटी सख्त। कांग्रेस लीडर राहुल गांधी सुन दोन दोहन वादी दौर मुकम्मल, तुलमुल तो दरगाह हजरत बलस मज हाजरी, श्रीनगरस मज कांग्रेस भवनस इफ्तिताह। जम्मू कश्मीर हिंदन सरहदन पे फौज कुन ते सूरत हालुक मुकाबला करने बाबत तैयार, पाकिस्तान गसन वाले नौजवान हिंदन वीज़ान पे सख्त नजर, दिलबाग सिंह। तो नाजरीन पेश खबरन हूं तफसील। श्रीनगर किस हरी सिंह हाई स्ट्रीट इलाकस मज आज तम सात खलबल सपजम ये जोरदार धमाक सपुद। वन दोपहर ब्रोह इलाकस मज बंदूक बरदारों तरफ फोर्सस गाड़ी पे हदगोल लाइन आमुत, युस जन जोरदार धमाक सान निशान डलित फुट। धमाकस दौरान ये 9 शहरी जख्मी सपद, तज वाक़ पेश इन पत इलाकस मज सिक्योरिटी सख्त कर आमत। जख्मी सपदमितन आम शहरन हज शिनाख्त तारिक अहमद, बुरजहामा, सोहेल अहमद डार चोडर, रंगन सिंह रामबन, जुलेखा करगिल, अपर्णा कलकत्ता, उवैस अहमद लावईपुरा, अब्दुल गनी शाह सीली बीरू, गुलजार अहमद गनई, अजज बंडपुर तो मुश्ताक अहमद खुमैनी चौक सिंद्री कर आमत। यपर पुलिस तरफ ट्वीटरस पे ट्वीट करान वन आमुत जो पुलिसन आज अख मुसद्दक इतला मिलनस पे लाल चौकस मज अख नौजवान गिरफ्तार कोर्मुत यम सन कब्ज निश ग्रेनेड ते जब्त करने आये। नौजवान सं शनाख्त आदिल अहमद पुलवाम सिंद्री कर आमत। ये जन पुलिस तरफ वन आव वमेद तहकीकात दौरान इन मजीद के गिरफ्तारी अमल मज अन्न। 2:40 के लगभग किसी डिस्ट्रिक्ट में एक ग्रेनेड को जो है एसएसपी का एक डीपी गाड़ी पंक्चर है यहाँ पर, उसको टारगेट करते हुए एक कैमरा पास ग्रेनेड को फेंका जो कि गाड़ी से टकराकर नीचे गिर गया और उसमें लगभग 2 सिविलियन मामूली रूप से इंजर्ड है। तो सर किसको टारगेट किया गया? मैंने कहा ना एसएसपी की एक वर्कर यहाँ पर मौजूद है और उसको टारगेट किया गया था, बेसिकली उसी को टारगेट। नो इंजरी टू सिक्योरिटी। कांग्रेस पार्टी सबक सदर तो सीनियर लीडर राहुल गांधी ये वादी हंदिस दौरस पे ये दौरान तमो तुलमुल गांधरबलस मज हाजरी दित खसूसी पूजा पाठस मज हिस्स न्यू तो अम पत दरगाह हजरत बलस मज हाजरी दिस तत तमो श्रीनगरस मज कांग्रेस भवनस ते इफ्तिताह कोर्मुत। ये जन पार्टी लीडरन तो वर्करन हिज तकरीब दौरान राहुल गांधी वोन जे मरकजी सरकार के फैसले सत दुख जम्मू कश्मीर हिंदन लूकन सपुद तमुक तिमन सठा एहसास तो कांग्रेस पार्टी रोज तिमन ताकतन खिलाफ लड़ान यम जन मुल्कस मज फिरक परस्ती हज सियासत करान। पूरे देश पर आक्रमण, जम्मू कश्मीर पर, तमिलनाडु पर, बंगाल पर, हिंदुस्तान का जो कॉन्सेप्ट है, लोकतांत्रिक जो हमारा ढांचा है, कॉन्स्टिट्यूशन है, उस पर आक्रमण चल रहा है। बाकी हिंदुस्तान पे इनडायरेक्ट, जम्मू कश्मीर पे डायरेक्ट। और हमने जो गुलाम नबी आजाद जी ने, बाकी नेताओं ने कहा है, हमने अपनी पोजीशन बड़ी क्लियर की है। यहां पे फुल स्टेटहुड वापस मिलना चाहिए और जो लोकतांत्रिक प्रोसेस है जिसको हम इलेक्शन कहते हैं, फ्री एंड फेयर इलेक्शन होना चाहिए। कश्मीर के नौजवानों को हमने दूसरे स्टेटों में भेजा और हम जोड़ने का काम कर रहे थे, प्यार से, भाईचारे के साथ, इज्जत के साथ। और उन्होंने उस प्रोसेस को चोट मारी। और मैं जानता हूं कि जम्मू कश्मीर के लोगों को दुख हुआ है, दर्द हुआ है, मगर मैं आपको यहां मेन मैसेज ये देना चाहता हूं
कि मैं आपके साथ इज्जत का रिश्ता, प्यार का रिश्ता चाहता हूं। हिंदुस्तान को बांटने की विचारधारा, हिंदुस्तान को तोड़ने की विचारधारा, हिंसा की विचारधारा, उसके खिलाफ हम लड़ेंगे और उनको हम हराएंगे, क्योंकि ये हमारे देश का कल्चर है। ये सिर्फ जम्मू और कश्मीर का कल्चर नहीं है, पूरे हिंदुस्तान का कल्चर है। मगर मेरा मैसेज आपको ये है कि मैं यहां इज्जत और प्यार लेके आया हूं, और मैं ये चाहता हूं कि जो जम्मू और कश्मीर का स्टेट्यूट है वो जल्दी से जल्दी आपको वापस मिले, और जो लोकतांत्रिक प्रोसेस है वो फिर से चालू है। राजौरी तो बनपोर किन जंगलन मज ये हाल फौजस तो मिलिटेंटन दरमियान झड़प सपज तक पुलिस तो फौज तरफ मुश्तरक प्रेस कॉन्फ्रेंस सांस करना आमुत। यथ दौरान पुलिस सरबराह दिलबाग सिंगन वोन दरअंदाजी हज कोशिश बदस्तूर जारी तो सरहदन पे अमे हवाले फौज मजीद चौकस करना आमुत, यह जन तमो वोन वादी मज नौजवान वीज़ा फराहम करनस हवाले मजीद सख्त कदम तुलने। देखिए, जो पार लॉन्चिंग पैड पाकिस्तान की ISI और उनकी बाकी जो सहयोगी एजेंसी के जरिए चलते हैं वो लगभग बराबर कायम है, उनमें कोई कमी नहीं आई है। हम लोग टाइम टू टाइम जब कभी भी जिक्र करते हैं उनका अंदाज़ा 250 से लेके 300 के करीब लगाते हैं कि 250 से लेके 300 तक जो आतंकी है, दहशतगर्द है, उन कैंपों के ऊपर ट्रेनिंग भी हासिल करते हैं और लॉन्चिंग के लिए भी तैयार रहते हैं। चीज़ फायर की अंडरस्टैंडिंग के बाद जो 20 फरवरी को हुई थी, कुछ अरसा बीच में रहा जिसमें इन्फिल्ट्रेशन 0 पे आ गई थी, इन्फिल्ट्रेशन नहीं हुई, और किसी भी तरह का जो क्रॉस बॉर्डर फायरिंग और शेलिंग किसी तरफ से नहीं हुई, जो आम आवाम की तरफ से, लोगों की तरफ से और हर सतह के ऊपर जिसकी सराहना हुई, वो एक अच्छी बात है जिसमें किसी भी तरह का नुकसान किसी का नहीं हुआ है। मगर अनफॉर्चुनेटली पिछले कुछ वक्त से जो इन्फिल्ट्रेशन का सिलसिला है वो अलग अलग लॉन्च पैड से दोबारा शुरू हुआ है। इस तरफ भी राजौरी पुंछ का आप जानते हैं कि जे परसों जो इनकाउंटर हुआ, जे तीसरा इनकाउंटर है पिछले कुछ वक्त के अंदर। उससे पहले डडल के एरिया में, नौशहरा में और सुंदरबनी में जो इनकाउंटर्स हुए, इसके बाद ये पंगाई का अभी जो इनकाउंटर हुआ जिसका ADG साहब जिक्र कर रहे थे, ये सब ताज़ा ग्रुप हैं जो उन लॉन्चिंग पैड से लॉन्च करके जहां पर भेजे गए। और इतला ये है कि इस तरह की एक्टिविटी अभी जारी है और भी इस तरह की लॉन्चिंग के इम्कान और शंका मौजूद हैं अभी, और इसके चलते मैं समझता हूं कि हम लोगों को अपनी बॉर्डर ग्रिड को और अच्छे से मजबूत रखना है। वैलिड डॉक्यूमेंट लेकर के पार ट्रैवल करने के लिए पाकिस्तान, या तो टूरिस्ट वीज़ा पे घूमने फिरने के लिए, या फिर स्टडी वीज़ा पे, इस तरह के 57 केसेस हमारे सामने आए हैं जो लोग पार गए मगर किसी न किसी आतंकी कार्रवाई में शामिल हो गए। जो पार से लौट के आए उसमें से 17 आतंकी अभी तक मारे गए हैं। जो गए तो पासपोर्ट पे थे मगर आए LC से, बॉर्डर को क्रॉस करके आए, बंदूक उठा के आए, ट्रेनिंग लेके आए। इसमें 13 लोग और अभी ऐसे हैं जो अभी भी एक्टिव हैं मगर उनकी पहचान हमारे पास मौजूद है, जो वैलिड डॉक्यूमेंट से गए थे, वापस आ चुके हैं, आतंकी कार्रवाइयों में इस वक्त शामिल हैं। 17 के करीब लोग ऐसे हैं जो गए हुए हैं, अभी वापस नहीं लौटे हैं, वो अभी भी पाकिस्तान में हैं। हमारी नज़र उन चीज़ों पे है, इसीलिए अभी पीछे बात चली थी कि जो पाकिस्तान का ट्रैवल है या स्टूडेंट वीज़ा जो है उस पर सख्ती क्यों कर दी गई है। सख्ती की यही वजह है कि जहाँ से स्टूडेंट कर पढ़ाई के लिए जाता है और वहाँ से आतंकी बन के गन उठा के वापस आता है, पाकिस्तान की सरजमीन पे मुझे लगता है कि वहाँ कलम की जगह बंदूक जो है उसको तरजीह दी जाती है। वहाँ जाके पता नहीं क्या माहौल में ये बच्चे वहाँ पर पढ़ते हैं, रहते हैं, जहाँ से जाते पढ़ने के लिए, और वहाँ अगर दहशतगर्द बनते हैं तो जाहिर है कि आपको थोड़ी सी सख्ती करनी होगी कि जो स्टूडेंट वीज़ा और बाकी चीज़ें जो उनको क्लियरेंस देती हैं, सिक्योरिटी क्लियरेंस के निज़ाम को और थोड़ा मजबूत करना होगा। जिला तरक्याती कमिश्नर बडगम जिलस हवाले तफसीलात फराहम करान वोनमुत जिलस मज यदवे कोरोना मामलों में नुमाया कमी वुचन, ताहम जरूरी SOPs पे सख्ती सान अमल करने। मौजूदा सूरत हाल कोविड की है, उसके बारे में अगर बात करें तो हमारे 78 एक्टिव केसेज एज ऑन डेट हैं। रिकवरी रेट अभी भी 99% से अबव है।
पॉजिटिविटी रेट बिलो 0.5% अभी है, एग्जैक्टली ये 0.27% है। वैक्सीनेशन हमारी, जैसे मैं दफ़ा बताता हूँ आपको, 45 एज ग्रुप में 100% कंप्लीट हो चुका है। सेकंड डोज जो है वो भी 36-37% हो चुकी है। 18+ ग्रुप में भी वैक्सीनेशन चल रही है। तो अभी भी मैं वही कहूँगा कि कोविड अभी ख़त्म नहीं हुआ है। ये चीज़ लोगों को समझनी बहुत ज़रूरी है, इसलिए वो अपना कोविड अप्रूव्ड बिहेवियर जो है वो बनाए रखने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। इन दिनों कुछ केसेस बड़े भी हैं, तो उससे लगता है कि रिस्क अभी बहुत ज़्यादा है, लोगों को एहतियात करनी पड़ेगी और वैक्सीनेशन के लिए जल्द से जल्द आएँ वो। जितनी जल्दी वैक्सीनेशन होगी तो थर्ड वेव के चांसेस उतने कम होंगे। अदरवाइज़ ये ख़तरा अभी भी हमारे सरों पर मंडरा रहा है। आगे मुहर्रम भी आ रहा है, तो गवर्नमेंट के इंस्ट्रक्शन क्लियर हैं इसमें। 25 से ज़्यादा की गैदरिंग कहीं भी अलाउड नहीं है। तो लोगों से अपील ये भी होगी कि वो मुहर्रम के हवाले से भी गवर्नमेंट की SOPs है उसे पूरी तरह फॉलो करेंगे। जिला तरक्याती कमिश्नर कश्तवाड़ जिले हवाले कत करान वोनमुत जी कोरोना मामलन मज कमी इन पत् मामूल कामकार बहाल सपुद, ताहम पज लूकन SOPs पे सख्ती सान अमल करें युत जन पन तो दोयमन लूकन हिंस हिफाजत यकीनी बनाने कि अगर हम लास्ट वीक के साथ कंपेयर करें और इस हफ्ते में जो है, लास्ट वीक में हमारे पास पॉजिटिव केसेस आए थे 24 और इस वीक में पॉजिटिव केसेस आए हैं 40। तो ये नंबर जो है वो बढ़ना शुरू हो चुका है। पिछले 3-4 दिनों की बात करें, कल को छोड़ के, बाकी हर दिन 6 से लेकर 10 के बीच में केसेस आए हैं, जिसमें से हमारा कुछ केसेस जेल से हमारी जेल जो है डिस्ट्रिक्ट जेल, उसमें से केसेस पॉजिटिव आए हैं, बट हम इनको कंटेन करने की कोशिश कर रहे हैं। इसके साथ साथ पॉजिटिविटी की बात करूंगा, जो पॉजिटिविटी रेट हमारा 0.3% पे पहुंचा था, आज वो बढ़ के 0.5% पे गया है। तो ये एक बहुत बड़ा चिंता का विषय है कि कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर को कुछ लोग फॉलो नहीं कर रहे, हम उन पे सख्ती कर रहे हैं। आपके माध्यम से फिर मैं एक बार अपील करूंगा कि कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर को फॉलो करें और अपने आप को और अपने सगे संबंधियों को कोविड से बचाएं। देखें कि एक सैम्पलिंग हुई है, वो केसेस स्टार्टिंग जून के थे, स्टार्टिंग जुलाई के थे। उनमें 3 केसेस की हमारे यहाँ की सैम्पलिंग हुई है। उनमें वायरस ऑफ कंसर्न जिसको हम कहते हैं, जिसको शायद मेडिकल टर्म में डेल्टा वेरिएंट ही कहते हैं, उसके केसेस आए हैं। अगर हम कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर फॉलो करेंगे तो हम थर्ड वेव से बच सकते हैं। आने वाले 100 डेज जो एक्सपर्ट्स बता रहे हैं, दे आर डेंजरस। अगर हमने वो टाइम निकाल लिया कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर को फॉलो करते हुए, सोशल डिस्टेंसिंग को फॉलो करते हुए, अननेसेसरली मार्केट्स को अवॉइड अगर हम करें। वादी कशीर मज ये पत्म कया काल पे जंगली जानवर बस्तियन मज नमूदार सपदन सत आम लूकन मज खौफ वुचन तत महकमे वाइल्ड लाइफ तरफ बस्तियन मज दाखिल सपदमित जंगली जानवर काबू करनस हवाले संजीदा कदम तुलने युत जन लूकन हिंस हिफाजत यकीनी बनाने। यपर आज मुनपुर पापरस मज तम सात लूकन मज खौफ दहशत पैदा सपदमुत ये लूकन बस्ती मज जंगली जानवर सज मौजूदगी हज खबर सपज। ताहम वाइल्ड लाइफ के एहलकारों तरफ जंगली जानवर कम वक्त मज काबू करना आमुद। सुबह हमें एक इन्फॉर्मेशन मौसूल हुई कि यहाँ पे एक लेपर्ड जो है वो काउशेड में मौजूद है। इमीडिएटली जो हमारा रेस्क्यू टीम है वो मनपुरा एरिया में पहुँच गया। तो वहाँ पे हमने देखा कि वहाँ पे लेपर्ड प्रेजेंट था और अलॉन्ग विद 2 काउस। तो हमने 2 डॉट्स ये यूज़ किए उसको ट्रंकलाइज करने के लिए। तो आफ्टर 10-15 मिनट्स आई थिंक सो हमने उसको ट्रंकलाइज किया और हमने उसको सक्सेसफुली जो है वो कैप्चर किया अलॉन्ग विद 2 कब्स। द सेम हैज़ बीन शिफ्टेड टू द दाश्तिगाम नेशनल पार्क फॉर रिहेबिलिटेशन। देखिए ये होल एरिया जो आता है ये फ्रिंज एरिया में आता है, क्योंकि यहाँ पे हर एक आस्पेक्ट से अगर हम देखेंगे तो माउंटेन्स हर कई एरिया में यानी कि देखने को मिल रहे हैं। तो यहाँ पे जो लेपर्ड्स हैं उनकी मूवमेंट ज़्यादातर रहती है। आज कल
कल परसों हमें क्रंचू से एक इन्फॉर्मेशन मौसूल हुई कि यहाँ पे एक लेपर्ड को देखा गया। इससे पहले मनपुरा, उससे पहले इधर पामपुर एरिया में, उससे पहले कई और। तो ये सब चीज़ें जो है ये पिछले 5-6 महीनों से कुछ उनकी इंटेंसिटी ज़्यादा ही कुछ हो चुकी है। लेकिन जहाँ पे भी हमें इन्फॉर्मेशन मिलती है हम इमीडिएटली हम क्या करते हैं, हम उसको कैप्चर करने की कोशिश करते हैं सो दैट वी कैन रिड्यूस मैन एनिमल कन्फ्लिक्ट रिस्क। साथ ही में हम रिहेबिलिटेशन जो एनिमल का है वो भी हम पूरी तरीके से अपनी ओर से। डायरेक्टर यूथ सर्विस एंड सपोर्ट्स जम्मू कश्मीर महकम किस कामकार्स हवाले कत करान वोनमुत ज महकम कामकार मजीद बेहतर बनाने बापत कई कदम तुलना आमत येल जन तिमो वोन ज नौजवान खिलाड़ियों हज सलाहियत बरकरार अन्न बापत ये इलाकई सतह पे मुख्तलिफ टूर्नामेंटन हुंद सांस करने तत जिले तो सूबाई सतह पे महकम तरफ कईहन खेल मुकाबलन हुंद सांस करने युत जन तिमन ब्रोह पकनस मज मदद मिले। येल जन डायरेक्टर मौसूफन वोन ज जम्मू कश्मीर अंदर यूथ सर्विस एंड सपोर्ट्स तरफ मुख्तलिफ मुकाबले करने युत जन जम्मू कश्मीर हिंद नौजवान खिलाड़ी मुल्की तो आलमी सतह पे खेल मुकाबलन मज हिस्सा नित हेकन। तो मुझे लगा जहाँ पर ज़्यादा फोकस नहीं हुआ है आज तक, हालांकि हमारे जो ग्राउंड पे वर्कर्स हैं, हमारे टीचर्स हैं या हमारे ऑफिसर्स हैं, जी जान से काम करते हैं, टोज़ पे हैं आजकल, क्योंकि प्रायोरिटी गवर्नमेंट की स्पोर्ट्स है और इस वक्त वो बड़े अच्छे लगन से काम कर रहे हैं। इससे पहले भी करते होंगे लेकिन आज ज़्यादा ही करते हैं, क्योंकि कल रात को भी मुझे 9 बजे रात को एक टीचर का ये वीडियो आया कि मैं कहाँ पे इस वक्त क्या कंडक्ट कर रहा हूँ। तो उसका मतलब है कि सारे लोग इस वक्त जी जान से काम करते हैं, लेकिन कहीं कहीं कमी है थोड़ी सी। वो ये है कि जो गांव में या पंचायत में या किसी डिस्ट्रिक्ट में काम हम करते हैं, लेकिन उसका जो आउटकम है, जो उसका लोगों तक पब्लिसिटी जानी चाहिए, वो कम है। क्योंकि आज तक मैं भी इस डिपार्टमेंट तक नहीं आया था, नहीं जानता था एक्टिविटीज़ क्या हैं, तो मुझे लगा वो कमी है, उस पर हम काम करें। दूसरा ये है कि जो ड्रग के रिलेटेड आप ही ज़्यादा न्यूज़ उस पर देते हैं, तो प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में वो आता है कि हमारे कई बच्चे ड्रग की तरफ जाते हैं। तो मैं चाहूँगा कि इस पे काम किया जाए। जो हमारे स्कूल्स में जो एक्टिविटीज़ ऑलरेडी हैं, चाहे मिडिल लेवल पर हैं या हाई स्कूल लेवल पर हैं या हायर सेकेंडरी लेवल पर हैं, जो कि उनकी ज़िंदगी को वीरान कर देती है फिर, तो ये प्रायोरिटीज़ मेरी रहेंगी कि स्कूल के बाहर जो स्कूल नहीं आते हैं उनको फोकस करें और उनके क्लब्स बनाएं और उनको साथ लेकर चलें, उनके टूर्नामेंट्स करें। और तीसरा ये कि जहाँ प्ले फील्ड्स नहीं हैं इस वक्त, उसमें हम रूरल डेवलपमेंट की वसातत से जहाँ नहीं है वहाँ उनसे गुजारिश करेंगे कि बने प्ले फील्ड्स, ताकि जहाँ नहीं है तो वहाँ भी बच्चे इस्तेफादा उठा सकें। नाजरीन कोशर खबरनाम जारी ये निमो तिजारती वक्फ। मैंने चाय से कहा आज तो चाय पीने का भी वक्त नहीं है।